दोस्तों, क्या आप आज उदास हैं? क्या आपके दिल में कोई ऐसा बोझ है जो आप किसी को बता नहीं पा रहे? क्या गुजरे हुए कल का पछतावा या आने वाले कल का डर आपको सोने नहीं दे रहा? अगर आपका जवाब हाँ है तो घबराएं मत, आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में जहां हर इंसान के पास आसाइशें तो हैं, लेकिन दिलों का सुकून छिन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, किताब का खुलासा में खुशामदीद। आज हम जिस अजीम किताब का खुलासा करने जा रहे हैं वो करोड़ों दिलों का मरहम बन चुकी है। इस किताब का नाम है ला तहज़न, जिसे डॉक्टर ऐज़ अल करनी ने लिखा है। ये किताब कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये कुरान, हदीस और तारीख के अजीम मुफक्किरों की हिकमत का निचोड़ है। ये किताब आपको बताती है कि खालिक़ कायनात ने आपको इस दुनिया में रोने या परेशान रहने के लिए नहीं भेजा। ला तहज़न का पैगाम बहुत सादा है। खुश रहें, पुरसुकून रहें और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो। गम इंसान की रूह को कमज़ोर कर देता है और शैतान का सबसे पसंदीदा हथियार ही इंसान को मायूस करना है। आइए इस किताब के उन अजीम उसूलों को अपने दिलों में उतारते हैं जो आपकी ज़िंदगी से हर डर, हर गम और हर परेशानी को हमेशा के लिए मिटा देंगे। किताब का पहला और सबसे बुनियादी उसूल है, सिर्फ आज के दिन में जीना सीखें। लिव इन द टुडे। डॉक्टर एल करनी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि वो अपने आज को गुजरे हुए कल और आने वाले कल के दरमियान पीस देता है। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, उस फाइल को बंद कर दें। जो गलतियां आपसे कल हुईं, जो नुकसान आपको कल उठाना पड़ा, जो लोग आपको छोड़कर चले गए, उनके बारे में सोचकर रोना बिल्कुल ऐसा है जैसे पीसे हुए आटे को दोबारा पीसने की कोशिश करना। माजी एक ऐसी लाश है जिसे कब्र से निकालकर रोना सिर्फ आपकी आज की खुशी को बर्बाद करता है। अल्लाह ने माजी को इसलिए गुजार दिया ताकि आप उससे सबक सीखें, ना कि उसे अपनी गर्दन का तौक बना ले। और दूसरी तरफ है आने वाला कल। हम में से बहुत से लोग मुस्तकबिल के डर में मुब्तला रहते हैं। कल क्या होगा? जॉब चली गई तो क्या होगा? बीमारी आ गई तो क्या होगा? किताब हमें सिखाती है कि आने वाला कल अभी पैदा ही नहीं हुआ। जो चीज़ वजूद में ही नहीं, उसके डर से आज का सुकून क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लीव द फ्यूचर अंटिल इट कम्स। आपके पास सिर्फ आज है। आज का सूरज निकला है, आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं। आज अल्लाह की इबादत करें, आज मेहनत करें, आज दोस्तों और फैमिली के साथ खुश रहें। जब आप सिर्फ आज पर फोकस करते हैं तो परेशानी खुद ब खुद मौत के घाट उतर जाती है। जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर अल करनी इस सवाल का जवाब इस्लाम के एक बहुत अजीम अकीदे से देते हैं, तकदीर पर यकीन। आपके पैदा होने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने आपकी तकदीर लिख दी थी। जो तीर आपको लगना था वो किसी सूरत आपको मिस नहीं कर सकता था, और जो तीर आपको मिस कर गया वो आपको कभी लग ही नहीं सकता था। जब आप इस बात पर मुकम्मल यकीन कर लेते हैं तो आपका दिल पहाड़ की तरह मजबूत हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि अगर इस बिजनेस में नुकसान हुआ है तो ये लिखा हुआ था। लेकिन क्या अल्लाह अपने बंदों पर मुसीबत इसलिए डालता है कि उन्हें तकलीफ दे? नहीं। ला तहज़न बताती है कि मुसीबतें असल में खुदा का अपने बंदों को तराशने का तरीक़ा है। जब एक मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़ी मारता है तो पत्थर को तकलीफ होती है, लेकिन आखिर में एक खूबसूरत शक्ल वजूद में आती है। तकलीफ आपके गुनाहों को धो देती है। जब आपको काटा भी चुभता है तो आपका दर्जा बुलंद होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, शायद कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और उसी में तुम्हारे लिए भलाई हो। आप नहीं जानते कि जिस जॉब के ना मिलने पर आप रो रहे हैं, शायद उसमें आपके लिए अजाब छुपा था। जिस शख्स के छोड़ जाने पर आप गमगीन हैं, शायद उसका जाना ही आपकी बेहतरी था। अपनी चॉइस पर अल्लाह की चॉइस को तरजीह दें, वो बेहतर जानता है। इस किताब का तीसरा और सबसे ज़बरदस्त प्रैक्टिकल सबक है, एक्सट्रैक्ट हनी फ्रॉम द लेमन। अगर ज़िंदगी आपको खट्टे नींबू दे तो आप उसकी मीठी शिकंजी लेमनेड बना लें। कामयाब लोग वो नहीं होते जिन पर मुसीबतें नहीं आती। कामयाब लोग वो होते हैं जो मुसीबत के अंदर से अपने फ़ायदे की चीज़ निकाल लेते हैं। अगर इमाम अहमद बिन हंबल को कैद ना किया जाता तो वो उतने अजीम इमाम ना बनते। अगर इब्न तैमिया को जेल में ना डाला जाता तो वो वहाँ बैठकर अपनी अजीम किताबें ना लिखते।
अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है और आप बेड पर हैं तो ये आपके पास बेहतरीन वक्त है कुरान हिफ्ज करने का या कोई नई स्किल सीखने का। गम को अपनी ताकत बनाएं। और अगर कभी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है तो ज़रा रुकिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी नेमतों को गिने। आपके सर पर दर्द है लेकिन आपका बाकी पूरा जिस्म ठीक है। आपके पास जूते नहीं हैं, ज़रा बाहर जाकर उस शख्स को देखें जिसके पास पाँव ही नहीं हैं। डॉक्टर एज अल करनी पूछते हैं, क्या आप अपनी एक आंख $10 लाख यानी करोड़ों रुपए के बदले बेचना पसंद करेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। क्या आप अपने दोनों पाँव पूरी दुनिया के खजाने के बदले दे देंगे? नहीं। तो सोचिए, आपके पास तो इस वक्त अरबों खरबों की दौलत मौजूद है जो अल्लाह ने आपको मुफ्त दी है। फिर आप गमगीन क्यों हैं? शुक्र अदा करें। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो परेशानी के बादल खुद ब खुद छट जाते हैं। और आखिर में दोस्तों, हर गम, हर डर और हर डिप्रेशन का आखिरी और सबसे ताकतवर इलाज जिक्र इलाही है। कुरान की बहुत ही खूबसूरत आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। जब डिप्रेशन आपको घेर ले तो अपने खालिक की तरफ दौड़िए, सजदे में गिर जाएं। अपने दिल का सारा हाल, अपनी सारी परेशानियां उस ज़ात को बताएं जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब आप सब कुछ उस खालिक पर छोड़ देते हैं तो आपका दिल इतना हल्का हो जाता है जैसे सारा बोझ उतर गया हो। दोस्तों, ला तहज़न एक किताब नहीं, एक ऐसी ढाल है जो आपको ज़िंदगी के सख्त तरीन तूफ़ानों में ज़िंदा रखती है। आप इस वक्त जिस भी आजमाइश से गुजर रहे हैं, याद रखें कि इन्नमाल उसरी युसरा। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपको इस किताब की कौन सी बात ने सबसे ज़्यादा सुकून दिया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल का बोझ हल्का किया है तो इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त किसी परेशानी या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। वीडियो को लाइक करें और किताब का खुलासा को सब्सक्राइब करें। मुस्कुराते रहें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और गमगीन न हो। अल्लाह हाफिज़।